नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों शराब का कारोबार और ड्रग का कारोबार बहुत तेजी से फैल रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर पूरा अंकुश लगाने पर लगी है, लेकिन बावजूद इसके ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ में जहाँ इंडस्ट्रियों का बोलबाला है, एजुकेशन हब बन गया है, वहीं पर ये शराब तस्करी और ये ड्रग की तस्करी युवाओं को बर्बाद कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब राज्यों से तस्करी करने वाले छत्तीसगढ़ में माल सप्लाई कर रहे हैं। 20 सालों के अंदर अगर हम देखें तो हजारों की तादाद में लोग पकड़े गए हैं जो शराब की तस्करी कर रहे थे। शराब का तस्करी के अलावा ड्रग तस्करी कर रहे थे। ड्रग पकड़ा गया। गांजा को अगर हम देखें तो हजारों कुंटल में गांजा पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में जो ये चरस आ रही है, हेरोइन आ रही है, इस पर भी प्रशासन और पुलिस बहुत चिंतित है कि आखिर ये तस्कर कहां से आ रहे हैं। टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन ये पहले मेडिकल स्टोर से मिलते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन तस्कर मंगा रहे हैं। तस्कर बहुत होशियार है। अब ये सीधे ऑनलाइन फैक्ट्रियों से मंगाकर तस्करी कर रहे हैं। पूरे राज्य में फैले हुए हैं। स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास, बाजारों में, हर जगह जहां देखें कि तस्कर ये टेबलेट बेचते नजर आएंगे। पुलिस धरपकड़ करने में पीछे नहीं है। हमने पिछले दिनों दुर्ग संभाग के आईजी श्री गर्ग साहब से इस बात पर बातचीत की कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये दुर्ग संभाग में जो ड्रग का नेटवर्क है ये तेजी से कैसे फैल रहा है, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर हमने उनसे बातचीत की। एक सबसे बड़ी एक जो चीज़ है वो है ड्रग। ड्रग ने इतना जकड़ लिया था छत्तीसगढ़ को, और दुर्ग जेल संभाग में तो मैं समझता हूँ काफ़ी पकड़ा गया है और काफ़ी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जेल भी गए हैं और वो पकड़े भी गए हैं। सर, ड्रग का नेटवर्क आखिर कहाँ से चल रहा है? यहाँ छत्तीसगढ़ में कैसे इंटर कर रहा है ये नेटवर्क? नहीं, देखिए, जैसे जो हमने एनालिसिस किया है अपना पिछले मेरे 2 साल के कार्यकाल में यहाँ पर जी छत्तीसगढ़ में ड्रग जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स बाहर से सप्लाई होता है। जी जैसे कि गांजा, जिसको कैनबिस जी कहते हैं, जी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा जी से आता है। जी जी उसी प्रकार ब्राउन शुगर जी नाम की जो एक जी ड्रग है, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के नागपुर एरिया से ये आता बॉर्डर है जो, है। और हेरोइन है जिसको कि जी। चिट्टा बोलते हैं, वो ज़्यादातर पंजाब से आता है। तो जितने भी हमारे अब तक लोग जी पकड़े गए हैं, उसकी जी हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही लिंक निकल कर ये आया है। पकड़े का बहुत तो इसमें लगातार हमारी कार्रवाई, पूरे स्टेट में कार्रवाई हो रही जी है। तो सप्लाई नेटवर्क जो है उनको भी तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। जैसे अभी जी हाल ही के एक केस में, जिसमें एक चिट्टा पकड़ा गया था, जी जिसमें हमने पूरे उनके नेटवर्क में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है, जी एक ही शहर के। तो प्रयास पूरा चल रहा है कि नेटवर्क को तोड़ने का। जी इससे ज़्यादा एक जो आज की डेट में हमारे लिए चैलेंज आया है, वो जो जी ऑनलाइन मेडिसिन का परचेज है, जी उसमें कुछ ऐसी टैबलेट्स रहती हैं जो कि सामान्यतः रूप से केमिस्ट जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर देते हैं, परंतु ऑनलाइन उसकी बिक्री जो है, जो कि सीधा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे खरीद कर लोग जो करते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे खरीदार रहते हैं जो कि वैध नहीं रहते, जो कि इलीगल, उनके पास ड्रग लाइसेंस नहीं रहता और फोर्ज्ड ड्रग लाइसेंस से वो करते हैं। तो उसको हमारे लिए आज की डेट में वो भी चैलेंज है। तो ड्रग नेटवर्क को तोड़ने की लगातार कोशिश जारी है, परंतु ये वर्ल्ड ओवर फिनोमिना है कि ड्रग्स की जो सप्लाई है उसको तभी कम किया जा सकता है जबकि डिमांड कम हो। तो डिमांड कम करने के लिए पूरे समाज को इसमें पहल करनी पड़ेगी, जागरूक होना बहुत जरूरी है। खास करके नाबालिग हमारे जो बच्चे हैं, वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए सबको मिलके, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो समाज हो, उसको पूरा उसमें प्रयास करना। सर, भिलाई एक एजुकेशन हब है। दुर्ग जिला देखा जाए तो एजुकेशन में पहले तो ये इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन आज एजुकेशन का हो गया। और सर, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे आज यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं। ज़्यादातर सर बच्चे ड्रग में ही प्रभावित हो रहे हैं, और जितने क्राइम हो रहे हैं, जो लड़के पकड़े जा रहे हैं, वो सब युवक हैं, एजुकेशन पढ़े हुए हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ चुके हैं। तो ये सब, इसके लिए मैं जान रहा था कि आप
एक ऐसा कोई सेल बने जो इनसे डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल, कॉलेजों में बातचीत हो, कॉलेज में मीटिंग हो, या बच्चों को समझाया जाए कि आप ऐसा मत, जैसे बीआईटी कॉलेज है, संतरा कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको ये किया जाए कि ऐसा मत करिए, थोड़ा सा इससे फर्क तो नहीं पड़ नहीं, सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हो रहा है। जी 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 एन कॉर्ड करके एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, जी जी नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन, जी। जिसमें स्टेट लेवल पे एक कमेटी है, जी उसी प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमेटी जी है, तो जिसमें कि कलेक्टर की अध्यक्षता में रहती जी है वो, जी उसमें पुलिस विभाग भी है, जी समाज कल्याण विभाग भी है, ड्रग विभाग भी है, जी और हॉस्पिटल्स भी हैं, जी मतलब जी स्वास्थ्य विभाग भी हैं। इस प्रकार सभी को मिलकर एक कमेटी है, एजुकेशन विभाग भी हाँ, है, जो काम कर रही तो है। और उसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी जुड़ी जी हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें काम नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा लगातार उसमें काम हो रहा है। अच्छा। सवाल ये नहीं उठता कि पुलिस सक्रिय है, सवाल ये उठता है कि समाज को भी अब आगे आना होगा। जब तक समाज इसके खिलाफ अभियान नहीं छेड़ेगा, तब तक ये तस्कर, ये ड्रग का कारोबार कम नहीं होगा। इसमें परिवार के लोग टूट रहे हैं। आज थानों में जो अपराध दर्ज हो रहे हैं, उसमें युवा वर्ग है। 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल के बच्चे अपराध कर रहे हैं, और अपराध नशे की लत कर रहे हैं। बीए पास है, एमए पास है, इंजीनियरिंग पास है। आज घरों में माँ बाप इतने चिंतित हैं कि उनका बेटा ये ड्रग के नशे में कैसे फंस गया, इसे कैसे बाहर निकालें। ये चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।